हाँ दोस्तों, 2 से 3 महीने बचे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम के आने में। आज की इस वीडियो में आपको मैथ्स का फुल गाइडेंस देने वाला हूँ। ये 5 मिनट की वीडियो डेफिनेटली आप पूरी देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और ये डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देखो भाई, आज की इस वीडियो में बिल्कुल ही फालतू एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, सिर्फ पॉइंट से पॉइंट बातें करेंगे, फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सिंपल सोल्यूशन बताऊंगा भाई, आज से आप कैसे पढ़ेंगे भाई। आप आगे चल के दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जब आप दोबारा से मैथ को उठाएं तो आपको ये ना लगे कि भाई 50% सिलेबस आप पहले भूल चुके हैं, समझ रहे हो भाई। तो बेसिकली अच्छे से बताऊंगा सारी चीज़ें, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, सिंपल चीज़ें भाई। आप इस वीडियो को देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है भाई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये भूल जाइए कि आज से पहले आपका मैथ में स्कोर क्या आता रहा है। अगर अच्छा आता रहा है तो डेफिनेटली याद रखिए, अगर बुरा आता रहा है तो भूल जाइए। बिलीव मी भाई, अभी से भाई, ये क्लास 10th बोर्ड है, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से देखो सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से भाई, दिल की बातें हैं, ठीक है। तो ये बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th का। मैथ में अगर आप आखिरी के 2 से 3 महीने पढ़ते हैं भाई, कोई भी टॉपर 2 से 3 महीने जो जितना पढ़ता है उसके हिसाब से उसका रिजल्ट डिसाइड होता है। अभी 2 से 3 महीने हैं, आप 100 मार्क्स चाहो 100 मार्क्स ला सकते हो, और अगर 101 पॉसिबल होते मार्क्स तो वो भी आप ला सकते थे सिर्फ अभी से पढ़ के, ठीक है। कोई भी देखो हाई फाई सिलेबस नहीं, सिलेबस आपका देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ है तो देख लो भाई, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी से बस पढ़ना स्टार्ट कर दो, एक चीज़ रखूंगा मैं, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब भाई कोई लापरवाही नहीं, आप लापरवाही कर दी तो 1-2 महीने पता नहीं चलेंगे कब गुजर जाएंगे, फिर वही आप वीडियो देखेंगे भाई, हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन लास्ट 15 डेज, ठीक है, हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन लास्ट डे। इस बात को भाई प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एनालाइज योर प्रिपरेशन। सबसे पहले भाई खुद को जानना जरूरी है। जब आप खुद को जानेंगे, जब आप अपनी मंजिल को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि भाई मैं अभी कहाँ हूँ, मुझे चलना कहाँ तक है, ठीक है। सिंपल चीज़ है भाई, ये बेसिक चीज़ है। तो अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करिए। इसका मतलब है कि भाई सिंपल चीज़ भाई, आप अपने मैथ्स के सारे चैप्टर्स भाई लिखो, ठीक है। उनमें से अपने डिसाइड करो कौन चैप्टर ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, कौन चैप्टर ऐसे हैं जो आपको थोड़े बहुत आते हैं, कौन चैप्टर ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। इतना कर लिया भाई, सिर्फ इतना करना है, एनालाइज योर प्रिपरेशन। अगली चीज़ आती है भाई कंटेंट। कंटेंट आपको क्या यूज़ करना है, ये काफ़ी बड़ा सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो भाई, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, इस बात पर बिलीव रखिएगा। एनसीईआरटी और एक क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी और एक क्वेश्चन बैंक, इट इज़ इनफ, ठीक है। क्लास 10th बोर्ड्स के लिए इतना इनफ है भाई। एनसीईआरटी को कम से कम मैक्सिमम टाइम रिवाइज करो भाई। देखो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, आप एनसीईआरटी को कितने बार रिवाइज करते हो उससे बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के रिजल्ट में फ़र्क आता है, ध्यान रखिएगा। ये हाफ ईयरली एग्जाम नहीं है आपके, ये आपके प्री बोर्ड्स नहीं जो आपके टीचर बनाएंगे, ये बोर्ड है। ये टोटल एनसीईआरटी पर बेस्ड होता है, और एनसीईआरटी को कंटेंट को आप कितना ज़्यादा बार रिवाइज करते हैं, इसके बाद उसको कितना ज़्यादा बार प्रैक्टिस करते हैं एक्सप्लेन करने की ऑन पेपर, इससे भाई आपके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। क्वेश्चन बैंक में भाई वो वाली क्वेश्चन बैंक लीजिए जिसमें भाई आपके नोट्स वगैरह दिए हों, एरो डायग्राम से जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो वगैरह दिए हों, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हो अच्छे अच्छे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन, सारी चीज़ें कर लीजिए भाई। एनसीईआरटी को अपने एग्जाम के पहले पहले भाई 8 से 10 बार निपटाओ। कैसे निपटाना है चलो वो भी बता देता हूँ भाई। सिंपल चीज़ है भाई, एनसीईआरटी को खोलिए। सबसे पहली बार जब आप देखो भाई, सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़ने हैं, अपने एनालिसिस कर लिए, उसके बाद आपको चैप्टर पढ़ने हैं और चैप्टर के हिसाब से आपको चैप्टर पढ़ने हैं और उसके क्वेश्चंस लगाने हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देखिए, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज लगाइए, ठीक है। इस प्रकार से एक एक बार लगा लो, ठीक है। इसके बाद जब आपको कंटेंट अच्छे से तैयार हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो जाए, तो भाई जस्ट कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए और इसके बाद वापस से एनसीईआरटी को फुल एकदम मतलब चालू कर दीजिए आज से लगाने में भाई। आज से हर दिन इतनी देर एनसीईआरटी को लगाना है, ठीक है। एक बार जब पूरा लगा लीजिए तो जब आप इस तरीके से करेंगे भाई, एक बार चैप्टर के साथ लगा लिया और जब दूसरी बार लगाने बैठेंगे शुरुआत से लेकर अंत तक एनसीईआरटी को, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि भाई वहाँ पर स्टार कर देने हैं, या फिर भाई इस तरीके से आपको सर्कल बना देना है। सर्कल भाई देखिए, ये आप अपनी तरीके से बना सकते हो, मैं जो करता था मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ भाई। जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखते थे उसमें 2 स्टार लगाते थे, जो इंपॉर्टेंट सिर्फ लगता था उसमें 1 स्टार लगाते थे, और जो क्वेश्चन मुझे आता नहीं था उसमें भाई सर्कल लगा देते थे, ठीक है भाई। इतना करिए, ठीक है। इस प्रकार से आप एनसीईआरटी करिए। इसके बाद क्या करते हैं, जब अगली बार आप एनसीईआरटी को रिवाइज करें, जो चीज़ आपके सिंपल लग रही हो उसमें टिक लगा दीजिए, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहे हैं भाई उनको अगली बार ना लगाइए, समझ पा रहे हो, अगली बार ना लगाइए, अगली बार स्टारों को लगाइए, डबल स्टार को लगाइए, सर्कल वालों को लगाइए, इस प्रकार से। और एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं एनसीईआरटी के, वो सीधे सीधे उठ के आ जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो उनको भी जरूर लगा लीजिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक लगा लेंगे, बस इट इज़ इनफ। अगली चीज़ दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि आप डेली स्टडी करिए मैथ को। मैथ के कुछ क्वेश्चंस, मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट डेली डेली रिवाइज करिए, उनको डेली डेली थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लगाते जाइए। सच बता रहा हूँ ना, नियम मान दो भाई, नियम मान दो। जैसे अभी आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो सिंपल सी बात है भाई, चैप्टर्स पढ़िए, उनके कॉन्सेप्ट पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए और सीधे भाई एनसीईआरटी पर जुट जाइए,
ठीक है, एनसीईआरटी पूरी हो जाए, कौन से क्वेश्चन बैंक वगैरह लगाइए, आपके स्कूल वाले, आपके कोचिंग वाले आपके सवाल देते होंगे, ठीक है, आप इधर उधर से फालतू सवाल लगाते हो, आप यूट्यूब वगैरह में देखते होंगे, उन सवालों को नोट कर लिए, आपको लगता है कोई सवाल इंपॉर्टेंट है, उसकी एक अलग कॉपी बना लीजिए इस प्रकार से भाई, और उन क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए। तो भाई इस प्रकार से डेली डेली मैथ को स्टडी करिए थोड़ा थोड़ा। अगली चीज आती है भाई, टेस्ट वगैरह कभी मिस ना करें, टेस्ट वगैरह लेते रहो, सैंपल पेपर आ जाए सैंपल पेपर लगाते रहो, ठीक है। तो भाई इसी प्रकार सारी चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा भाई कोई फालतू वीडियो ना देखो, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान ध्यान रखना, एक्शन ही आपका रिजल्ट बनाता है, और रिजल्ट से ही फाइनल मतलब वही चीज़ होती है रिजल्ट ही, ठीक है। तो भाई एक्शन लीजिए, ज़्यादा दुनियादारी चक्कर में ना पड़िए, आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। ओके, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर दीजिए, कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।